सोचिए कोई इंसान 7 दिन तक जंगल में गायब रहने के बाद अचानक अपने घर वापस लौट आए, लेकिन अब उसके अंदर इंसान नहीं बल्कि कोई और ही ताकत मौजूद हो। क्या सच में राना वापस आई है या फिर उसके रूप में कोई खतरनाक आत्मा आ चुकी है? आज की इस डरावनी कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे ही रहस्य के बारे में जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जापानीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है पिंबर। तो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। कहानी की शुरुआत में हम राना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के जन्मदिन के लिए गिफ्ट लेने जाने का सोच रही थी। दरअसल राना की माँ का जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी माँ को गिफ्ट देने के लिए। इसलिए वो अपने दोस्त जानू से कहती है कि वो जंगल में उसके साथ चले क्योंकि गिफ्ट से रिलेटेड कुछ चीजें उसे वहां पर मिलेगी। पहले जानू जंगल जाने से इनकार कर देता है क्योंकि गांव में कई लोग जंगल में जाने के बाद वापस लौटे नहीं थे। इसलिए जानू भी वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन राना के मनाने पर वो मान जाता है और दोनों जंगल चले जाते हैं। अब कुछ वक्त के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि राना जंगल से गायब हो चुकी है और सारे ही गांव वाले राना को ढूंढ रहे थे। लेकिन दिन रात कोशिश करने के बावजूद राना नहीं मिलती। अब राना को गायब हुए पूरे 7 दिन हो चुके थे, जिससे फैमिली मेंबर्स ने ये एज्यूम कर लिया कि अब राना इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, मैं आपको इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब राना जो थी ना, उसकी माँ का नाम दीनी था। राना की एक छोटी बहन थी जिसका नाम तारी और उसके डैड का नाम बान्यू था। यहाँ पर इसकी फैमिली थी और बान्यू की 3 बहनें और भी रहती थी। दरअसल ये सभी पड़ोस में ही रहते थे। खैर, सबके कहने पर राना के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करने की बात होती है जिसका नाम था तहलील। अब तहलील एक ऐसा रिचुअल है जिसमें मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स की जाती है। राना की माँ दीनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि अभी तक राना की डेड बॉडी मिली नहीं थी। तो सिर्फ अज्यूम के बेस पर वो ये सारे रिचुअल करने वाले थे। अब रिचुअल अच्छे से परफॉर्म हो चुका था और घर की औरतें ये डिसाइड कर रही थी कि आखिर राना की मौत का दिन कौन सा सिलेक्ट किया जाए। जब वो गायब हुई थी वो दिन को मान लिया जाए या फिर जिस दिन हमने उसे खोजना बंद कर दिया वो डेट को लिखी जाए। तभी राना की फूफी नूर कहती है कि जिस दिन राना का जन्मदिन था ना, उस दिन मंडे था और वो भी एक श्रापित दिन था। साथ ही जिस दिन राना जंगल में गई थी वो दिन भी मंडे था और वो दिन भी श्रापित था, ऐसा कहा गया था। तो उस डेट को ना लिखते हुए वो डेट को सिलेक्ट करो जिस दिन हमने उसे खोजना बंद कर दिया। अब नूर ये सब कुछ एक किताब में देखकर बता रही थी जिसका नाम था प्रीबॉर्न। और यहाँ पर गांव के सभी लोग इस किताब को बहुत ज्यादा मानते थे। ये लोग बात कर ही रहे थे तब राना की माँ दीनी इन सब से चिढ़ जाती है और कहती है कि ये सब तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। देखना, मेरी बेटी जल्दी ही घर वापस लौट आएगी, तब तुम सबका मुंह बंद हो जाएगा। तभी अचानक से उनके घर का दरवाजा कोई बजाता है जिससे दीनी दरवाजा खोलती है तो शॉकिंगली वहां पर राना खड़ी थी। वो भी बिना कपड़ों के वहां पर मौजूद थी और बारिश में पूरी तरीके से भीगी हुई थी। उसे देखकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं, लेकिन दीनी काफी ज्यादा खुश थी। उसे यकीन था कि उसकी बेटी घर जरूर आएगी। लेकिन इन सबके बीच बानियों की बहनें जो थी ना, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये राना नहीं है बल्कि राना की आत्मा है, उसकी स्पिरिट है। बानियों की 3 बहनें थी जिसमें बड़ी बहन का नाम नूर, बीच वाली का नाम श्री और छोटी बहन का नाम नींग होता है। और जो बीच वाली बहन थी ना, उसका हस्बैंड भी था जिसका नाम बासुकी होता है। अब ये कहानी इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच में घूमने वाली है। खैर, अब रात को तीनों बहनें अपने घर जा रही थी तभी नूर को कुक्कू बर्ड की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही नूर समझ जाती है कि ये एक अच्छा संकेत नहीं है और इन सब के बारे में उसने पिंग बोंग नाम की बुक में ही लिखा हुआ पढ़ा था। दूसरी ओर राना भीगी हुई थी जिसे उसकी माँ उसे नहाने को भेज देती है। अब वो नहा रही थी तो उसकी छोटी बहन तारी उसे टावल देने के लिए जाती है। अब वो बाथरूम में सुनती है तो उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए नीचे झुककर वो राना के पैरों को चेक करने लगती है तो वहां उसके पैर नहीं थे। तभी अचानक राना भी उसे देखने लगती है जिससे तारी डर जाती है और टावल देकर वहां से भाग जाती है। हम राना को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रही थी।
खैर दूसरी ओर हम बानियों को देखते हैं जो कि अपनी बीवी दीनी से ये कहता है कि हमें एक बार डॉक्टर को घर पर बुलाकर राना का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि वो 7 दिन तक घर लौट कर नहीं आई थी। अब बाहर उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन दीनी उसे कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी का वापस लौट कर आना ही काफी होना चाहिए। तुम अपनी बहनों की बात में आकर ऐसी वैसी बातें मत करो। अब रात में तारी अपनी बहन से सारी बातें शेयर करती है कि इन 7 दिनों में घर का माहौल कैसा था कैसा नहीं। वो बताती है कि माँ का जन्मदिन भी आया था, लेकिन तुम गायब हो गई थी, इसलिए उन्होंने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया था। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। यह कहकर वो सो जाती है, लेकिन तभी तारी को फिर होता है कि उसकी बहन उसे हक कर रही है। लेकिन हम एज अ व्यूअर देख पाता है कि वो हाथ राना का नहीं था, वो एक शैतानी हाथ था। अब तारी पलट कर जब राना को देखती है तो राना तो सो चुकी थी। तारी को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। अब अगले दिन बान्यू को हम देखते हैं जो कि काम पर जाने को निकलता है। वो राना को नूडल्स खाते हुए देखता है, लेकिन कुछ ही देर में जब वो पलट कर देखता है तो राना वहां पर नहीं थी। बान्यू को लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा, वो काम पर जाने लगता है, लेकिन पीछे हम राना को खड़ा पाते हैं। खैर अब सुबह को दीनी सब्जी लेने जाती है मार्केट में, तो वहां पर सारी औरतें आपस में राना के बारे में ही बात कर रही थी, और वो कह रही थी कि राना जो लौट कर आई है ना, वो इंसान नहीं है, वो एक स्पिरिट है। ये सब सुनकर दीनी को अच्छा नहीं लगता और वो सब पर गुस्सा करने लगती है। तभी बान्यू वहां पर आ जाता है और वो दीनी को वहां से लेकर चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि गांव में कोई तो फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जहां जानू भी मौजूद था। तभी जानू को तारी देख लेती है और यहाँ पर वो जानू को रोककर उससे बात करने लगती है। वो पूछती है कि तुम राना को देखने क्यों नहीं आए। जहां जानू शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर जानू पूछने लगता है कि राना घर कब आई। तो तारी उसे बताती है कि कल रात को ही वो वापस लौट आई है। ये सुनकर जानू काफी ज्यादा डर जाता है और हड़बड़ा कर वहां से भाग जाता है। खैर घर पर हम नूर को देखते हैं जो कि अपनी बहन निंग से कहती है कि तुम ये रिचुअल का सामान ले जाकर राना के बेड के नीचे रख दो। अगर अगले दिन ये सामान वैसा रहा तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर ये सामान खराब हो गया तो ये राना नहीं है, बल्कि राना के रूप में कोई और ही है। अब निंग ऐसा ही करती है और वो जाकर वो सारे सामान को बेड के नीचे रख देती है, लेकिन तभी वहां पर राना आ जाती है और वो उसे ऐसा करते देख लेती है। खैर वो उन्हें कहती है कि आप हमेशा मेरे बाल बनाकर देती थी, तो आज भी मेरे बाल बनाकर दो। ये सुनकर निंग उसके बाल बनाने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि राना के बालों में कीड़े लगे हुए थे, ऐसे कीड़े कि मानो वो राना को अंदर से खा रहे हो। ये देखकर निंग काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागकर अपनी बहन नूर को बताती है। साथ ही वो कहती है कि उसके पास से ऐसी स्मेल आ रही थी मानो जैसे कोई सड़ी हुई लाश के पास से आ रही हो। ये सुनकर नूर भी डर जाती है और ये दोनों समझ चुके थे कि जो वापस लौट कर आई है वो राना नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है। वहीं दूसरी ओर हम जानू को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में किताब को बड़ी ही बेचैनी से पढ़ रहा था। वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास में अजीब चीजें होने लगती है और जानू को एहसास होता है कि राना यहीं कहीं है, लेकिन उसे राना कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन एज ए व्यूअर हम राना को जानू के पीछे ही खड़ा पाते हैं। अब घर पर निंग और बाकी सारी बहनें सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उन पर किसी शैतानी ताकत ने हमला कर दिया। नूर यहाँ पर प्रेयर्स पढ़ के सबको बचा लेती है, लेकिन अब उसका ये मानना था कि राना अपने साथ कई दूसरी डिमोनिक स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट कर रही है। अब अगले दिन सुबह में नींद जाकर राना के बेड के नीचे वही रिचुअल वाले सामान को देखती है जो कि बिल्कुल सड़ चुका था। लेकिन तभी अचानक से वो सामान वहां से गायब हो जाता है और राना वहां पर आ जाती है। शॉकिंगली उसके हाथ में वही रिचुअल का सामान था। वो निंग को देकर कहती है कि क्या आप यही ढूंढ रही थी। तो निंग कहती है कि हाँ। तभी उसकी नजर सामान पर पड़ती है तो वो सड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एकदम फ्रेश था वो सामान। ये देखकर निंग को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या नहीं। खैर अब नूर उस सामान को लेकर कहीं जाने लगती है, तभी रास्ते में उसके हाथ से वो सामान नीचे गिर जाता है। अब वो देखती है तो वो सामान पूरी तरीके से सड़ा हुआ था, यानी कि राना के अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी जिससे वो सामान को फ्रेश बता रही थी, लेकिन असल में वो सामान सड़ चुका था। तो वहीं दूसरी ओर हम राना को देखते हैं जो कि खाना खा रही थी, तभी उसके नाक से खून बहने लगता है।
ये देखकर उसका पिता बान्यू तुरंत ही डॉक्टर को बुला लेता है। अब घर पर डॉक्टर आता है और राणा को चेक करने लगता है। वो उसकी हाथों की नसों को देख रहा था, लेकिन उसे वो नसें मिल ही नहीं रही थी। वो यहाँ पर चौंक जाता है और स्टेथोस्कोप से वो उसकी दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करता है, मगर उससे भी उसकी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए अब वो राणा को अपने मुंह खोलने को कहता है, जिससे राणा मुंह खोलती है तो उसके अंदर डॉक्टर को कई सारे कीड़े नजर आ रहे थे। ये देखकर वो डर जाता है और वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में चला जाता है। वहां पर तभी उसे राणा की शैडो नजर आती है। अब डॉक्टर काफी ज्यादा डर चुका था, वो यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए बाहर निकलकर वो राणा एकदम नॉर्मल है ऐसा बताकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। अब तभी वहां पर बाहर बान्यू की बहनें आ जाती है और वो बान्यू को कहती है कि राणा कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और वो अपने साथ साथ बाकी स्पिरिट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर दीनी आ जाती है, जिससे दोनों बहनें वहां से फिलहाल के लिए चली जाती है। दीनी काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी और अब वो फैसला करना चाहती थी, इसलिए वो नूर और निंग से मिलने चाहती है और पूछती है कि आखिर मेरी बेटी है वो, तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है उससे। अब बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहस शुरू हो गई थी। तभी उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि दीनी का पहले एक लड़का भी था, लेकिन वो भी ऐसे ही एक दिन जंगल में चला गया था और कभी वापस लौट कर नहीं आया। और अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उससे दूर हो जाए। अब रात में हम राना को देखते हैं, जो कि अपने पिता के साथ मार्केट में गई थी। वो मार्केट में जाकर मछलियों को कच्चा ही खा रही थी। गांव की औरतें ये देखकर राना से बहुत ज्यादा डर रही थी। खैर दूसरी ओर हम तारी को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में जानू से मिलने आती है। वो उससे उस दिन अचानक भाग जाने की वजह पूछती है। ये सुनकर जानू कहता है कि उस दिन वो और राना जंगल में गए थे, लेकिन अचानक से राना वहां से गायब हो गई और वो लोग जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच गए थे और वहां से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन 7 दिन सरवाइव करने के बाद वो खुद घर पर कैसे पहुंच गई, ये सब बहुत ज्यादा अजीब है। और उस दिन के बाद से ही राना जानू को हर जगह दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि जानू उसके पीछे ही हर जगह मौजूद हो। वो कहता है कि हमें राना का प्योरिफिकेशन करना होगा। ये सुनकर तारी काफी ज्यादा दुखी होती है और अपनी बहन को याद करके रोने लगती है। अब रात में राना खाना लेकर नूर के घर जाती है, लेकिन उसे देखकर सभी ज्यादा डर रहे थे। इसलिए राना कहती है कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके जाने के बाद नूर कहती है कि अगर ये एक स्पिरिट है तो इसका प्यूरिफिकेशन करना होगा, और अगर ये नॉर्मल है तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये आइडिया सबको पसंद आता है और अब सारे ही लोग बानियों के घर पर जाते हैं। वो वहां जाकर राना की प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। ये सुनकर अब बान्यू भी उनकी बातों को मान लेता है, लेकिन ये देखकर दिनी नाराज हो जाती है। लेकिन बान्यू कहता है कि अगर सच में राना कोई स्पिरिट नहीं है तो यहाँ पर होने दो इस रिचुअल को। अब अगले दिन रिचुअल की तैयारी शुरू होती है। वहीं जानू और तारी दोनों जंगल में जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर स्पिरिट की प्यूरिफिकेशन होगा तो असल बॉडी अपने आप ही मिल जाती है। इसलिए अब राना की बॉडी को लेने दोनों ही जंगल की ओर जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर क्लिनजिंग का रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था और राना को अब पेन होने लगता है। राना को अपने आसपास कई लोग नजर आते हैं जो कि स्पिरिट्स थी, यानी कि राना इस दुनिया की नहीं है, लेकिन वो बिलीव ही नहीं करना चाहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं रही। राना की क्लिनजिंग होती है और अब राना को समझ आ चुका था कि उसे इस दुनिया से जाना होगा, क्योंकि ये दुनिया उसकी है ही नहीं। रिचुअल को करते हुए रात हो जाती है और वहीं दूसरी ओर तारी और जानू भी जंगल में राना की बॉडी को ढूंढ रहे थे। अब एक पॉइंट पर वो दोनों अलग हो जाते हैं और तारी को अपने सामने राना दिखाई देती है। वो अपनी बहन को गले लगा देती है और वहां पर जानू भी आ चुका था। तो दूसरी ओर रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और वैसे ही राना की आत्मा तारी को गले लगाते हुए बॉडी में बदल जाती है। यानी कि सच में राना पहले ही जंगल में खत्म हो चुकी थी। ये देखकर तारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब तारी और जानू दोनों ही राना की बॉडी को जंगल से निकाल कर गांव में लेकर आते हैं और उसे देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो ये थी पिनबॉल मूवी की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।